हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच कमांड। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इफ़ और एल्स, और इफ़ और एल्स में मैंने आपको एक प्रोग्राम पढ़ाया था, प्रिंट अ डे नेम अकॉर्डिंग टू इनपुटेड नंबर। मतलब डे नेम प्रिंट करिए इनपुटेड नंबर के हिसाब से, जिसमें प्रोग्राम इस प्रकार था कि अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो संडे प्रिंट हो, 2 इनपुट करूँ तो मंडे प्रिंट हो, 3 इनपुट करूँ तो ट्यूसडे प्रिंट हो। तो अब उसी प्रोग्राम को मैं आपको स्विच कमांड के थ्रू भी बताऊंगा। तो चलो इस प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। लीजिए, आपके सामने है प्रोग्राम फॉर प्रिंट द डे नेम अकॉर्डिंग टू इनपुटेड नंबर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंट लिया है, इसके बाद अपन ने स्क्रीन साफ की है, इसके बाद एंटर एनी नंबर ये लाइन प्रिंट की है, फिर अपन ने इनपुट किया है n में, फिर यहाँ चेक किया है कि इफ़ n बराबर 1 तो प्रिंट हो संडे, n बराबर 2 तो प्रिंट हो मंडे, n बराबर 3 तो प्रिंट हो ट्यूसडे, n बराबर 4 तो प्रिंट हो वेडनेसडे, n बराबर 5 तो प्रिंट हो थर्सडे, n बराबर 6 तो प्रिंट हो फ्राइडे, n बराबर 7 तो प्रिंट हो सैटरडे। और लास्ट में अपन ने लिया है कि अगर इनके अलावा कोई भी नंबर इनपुट होता है तो प्रिंट होगा इनवैलिड नंबर। इसी प्रोग्राम को एक बार अपन फिर से एफेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन मेन में आ गए, फिर n बन चुका है और n में ये गार्बेज वैल्यू आ चुकी है, CLR SCR से स्क्रीन साफ हो गई, एंटर एनी नंबर से ये लाइन प्रिंट हो गई। फिर n में इनपुट लेगा, तो माना कि n में इनपुट किया अपन ने 1, तो n में 1 है और यहाँ अपन चेक कर रहे हैं n इक्वल टू 1, तो क्या n बराबर है 1 के? तो कंडीशन क्या है? ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हुआ संडे, और सीधे आ गए अपन गेट ch पे। तो यहाँ हमने जब 1 इनपुट किया तो प्रोग्राम ने संडे प्रिंट किया और सीधा गेट ch, और फिर प्रोग्राम से अपन बाहर आ गए। अपना कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन इस प्रोग्राम में फिर से करते हैं अपन, मेन में आ गए, ये n बन चुका है, गार्बेज वैल्यू आ चुकी है, CLR SCR से स्क्रीन साफ हो जाएगी, एंटर एनी नंबर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट विंडो पे प्रिंट हो चुकी है। स्कैनf n में इनपुट लेगा। अब n में अपन ने इनपुट किया 5, तो देखिए n में है 5। अब यहाँ चेक कर रहे हैं n इक्वल टू 1, क्या n 1 के बराबर है? तो कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। तो वो आएगा सेकंड कंडीशन पे। फिर चेक किया n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 भी नहीं है क्योंकि n है 5, तो कंडीशन हुई फॉल्स। फिर वो थर्ड कंडीशन पे आया, यहाँ चेक किया n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी फॉल्स है। फिर आया n इक्वल टू 4, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है। फिर आया n इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट होगा थर्सडे, और आ जाएंगे अपन गेट ch और बाहर। लेकिन इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम यह है इफ कमांड के थ्रू, कि हमने जैसे 5 इनपुट किया तो पहले वो आगे वाली 5 से पहले जितनी भी लॉजिकल कंडीशन थी उन सबको चेक किया और फिर 5 में आया। जबकि होना ये चाहिए कि अपन n में 5 इनपुट कर रहे, वो सीधा 5 पे आए, थर्सडे प्रिंट करे और सीधा अपना आगे निकल जाए। तो अब इस प्रोग्राम को मैं स्विच कमांड के थ्रू बनाता हूं। आपके सामने ही टाइप करते हैं, जिससे आपको पता भी चले कि स्विच कमांड को कैसे टाइप करते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को स्विच के थ्रू लिखना। तो सबसे पहले मेन पे आ गए, इंटीजर n बना दिया, CLR SCR स्क्रीन साफ कर दी, एंटर एनी नंबर ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। अब आ गए अपन स्कैनf, n में इनपुट ले लिया। इसके बाद अपन टाइप करेंगे, तो यहाँ अपन ने स्विच लिखा, और जैसे ही स्विच लिखा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली वाइट हो गया।
तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कीवर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिक अपना कलर चेंज कर देते हैं, जैसे इंट, इफ, वाइल, फॉर, स्विच। अब आपने जो वेरिएबल इनपुट किया है n, वो यहां पे लिखा जाएगा n। तो यहां पे n लिखा मतलब इस स्विच के अंदर अपन n वेरिएबल को पास कर रहे हैं। स्विच ब्रैकेट n ब्रैकेट क्लोज, तो यहां पे अपन स्विच के अंदर n को पास कर रहे हैं। फिर आ जाएंगे आपके कर्ली ब्रेसेस, पूरी प्रोग्रामिंग इनके बीच में लिखी जाएगी। फिर लिखेंगे अपन ऐसे केस के बाद लिखेंगे स्पेस और फिर लिखेंगे 1। अगर आपने केस के बाद स्पेस नहीं दिया और डायरेक्ट 1 लिखा तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा। और देखिए अपन केस के बाद स्पेस देते हैं और 1 लिखते हैं तो केस ऑटोमेटिक वाइट हो जाता है। फिर 1 के बाद लिखेंगे कॉलन। अब कॉलन के बाद अपन देते हैं एंटर। अब यहां आएगा आपका स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं नीचे लिख चुका हूं तो इनको अपन यहां से कट पेस्ट कर देते हैं, या एक काम करते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस यहां से हटा देते हैं। तो अपन ने लिखा केस 1, फिर यहां लिख देते हैं अपन प्रिंट संडे। फिर आ जाएगा आपके ब्रेक कमांड, फिर एंटर, फिर लिखेंगे अपन केस 2 डबल पॉइंट एंटर। फिर आ जाएगा आपके यहाँ पे नेक्स्ट मंडे, फिर आ जाएगा ब्रेक, फिर आ जाएगा केस 3, फिर आ जाएगा आपका ट्यूसडे, फिर आ जाएगा आपके ब्रेक। तो देखिए इस प्रकार मैं सारे केस लिख चुका हूं। केस 1 संडे, केस 2 मंडे, केस 3 ट्यूसडे, केस 4 वेडनेसडे, केस 5 थर्सडे, केस 6 फ्राइडे और केस 7 सैटरडे। अब जो डिफॉल्ट मतलब लास्ट कंडीशन इनके अलावा, मतलब 1 इनपुट होगा तो संडे, 2 इनपुट होगा तो मंडे, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा हम कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो क्या चीज प्रिंट होगी। तो उसके लिए अपन लिखते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट। क्या लिखेंगे? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, फिर डबल पॉइंट और फिर लिख देंगे प्रिंट इनवैलिड नंबर। इसके बाद आपको ब्रेक कमांड लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस क्लोज और गेट ch और प्रोग्राम खत्म। तो ये मैं प्रोग्राम लिख चुका हूँ पूरा स्विच कमांड के थ्रू। अब इस प्रोग्राम को अपन एक बार F8 करते हैं। तो F8 करते हैं। देखिए सबसे पहले मेन पे आ गए, फिर इंटीजर n बन चुका है और इसमें आ चुकी है गार्बेज वैल्यू CLR SCR, इससे आपके स्क्रीन साफ हो जाएगी। एंटर एनी नंबर, इससे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। स्कैन F, इससे n में इनपुट ले लेगा और आ जाएगा आपका इनपुट लिया। तो मैंने यहाँ इनपुट किया 1। तो देखिए n में अपन ने इनपुट लिया 1। अब स्विच कमांड के अंदर n को पास किया तो n में अपने पास क्या है 1, तो वो कहा जाएगा केस 1 पे। ये आप देखिए तो केस 1 पे आया। फिर यहाँ से प्रिंट होगा संडे और फिर ब्रेक कमांड था, तो ब्रेक कमांड के थ्रू सीधे कहाँ आ गए अपन? गेट ch मतलब स्विच कमांड का जो स्कोप था कर्ली ब्रेसेस से बाहर। ये देखिए और आपके प्रिंट हो चुका है संडे प्रिंट हो गया। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए n बन चुका है, गार्बेज वैल्यू आ गई, स्क्रीन साफ हो गई, ये लाइन प्रिंट हो गई। अब n में इनपुट ले लेगा। अब n में इनपुट किया अपन ने 5, तो n में अपन 5 इनपुट कर चुका है। ये देखिए अब स्विच n में क्या पास किया अपन ने 5, तो वो कहाँ जाएगा? केस 5 पे। तो देखिए सीधा वो केस 5 पे आया, प्रिंट होगा थर्सडे
और इसके बाद है ब्रेक कमांड। तो ब्रेक कमांड क्या करेगा, अपन को कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम को जंप करा के बाहर ले जाएगा। ये देखिए थर्सडे प्रिंट हो गया और सीधा कहाँ आ गए, गेट ch। थर्सडे प्रिंट हो चुका है। अब जैसे अपन इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट करते हैं कि n में अपन ने इनपुट किया जैसे 10, तो n में अपन ने इनपुट किया है 10, तो स्विच में n पास किया तो n में 10 है, जबकि अपने केस कौन कौन सा है, अपन ने चेक किया 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो 7 के बाद, और जबकि अपने ने इनपुट किया है 10, तो 10 इनपुट किया तो वो कहाँ जाएगा, सीधा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में अपन ने प्रिंट किया इनवैलिड नंबर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ने ब्रेक कमांड काम में नहीं लिया क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें तो वो डायरेक्ट ही इसके बाद बाहर ही जाएगा, इसलिए अपन ने ब्रेक कमांड यूज नहीं किया। और इनवैलिड नंबर गेट ch और इनवैलिड नंबर प्रिंट हो गया और ये अपन प्रोग्राम से बाहर आ गए। ये देखिए इनवैलिड नंबर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अपन ब्रेक कमांड यूज नहीं करेंगे तो अपने साथ क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अपन सारे ब्रेक जो लिखे हुए हैं वो एक बार मैं हटा देता हूं। तो ये देखिए मैं इसमें जितने भी केस थे उनके अंदर से ब्रेक कमांड को हटा चुका हूं। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। F8 मेन पे आ गए, n बन चुका है, इसमें गार्बेज वैल्यू आ चुकी है, CLR SCR से स्क्रीन साफ हो जाएगी, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर से लाइन प्रिंट हो जाएगी, n में इनपुट ले लेगा। अब n में इनपुट किया अपन ने जैसे 1, तो देखिए वो आएगा स्विच, n में क्या है 1, तो कहाँ जाएगा, केस 1 पे। संडे प्रिंट किया, अब अपना काम हो चुका है, संडे प्रिंट होगा मतलब, तो जब संडे प्रिंट होगा इसके बाद प्रोग्राम का कर्सर कहाँ जाना चाहिए, स्विच कमांड के कर्ली ब्रेसेस से बाहर। लेकिन अपन ने ब्रेक यूज नहीं किया तो वो संडे के बाद कहाँ आएगा, मंडे, ट्यूसडे, देखिए ये आगे से आगे प्रिंट हो रहे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनवैलिड नंबर और गेट ch। तो इसलिए अपन को ब्रेक कमांड भी इसमें यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन ब्रेक यूज नहीं करते हैं तो जिस केस में हमारा कर्सर जाएगा उसके बाद के सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये लीजिए एक बार वापस से मैं लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको। मैं ब्रेक वापस लिख चुका हूं। तो स्विच कमांड में n पास किया, फिर केस 1 संडे, फिर ब्रेक, फिर केस 2 मंडे, ब्रेक, केस 3 ट्यूसडे, ब्रेक, केस 4 वेडनेसडे, ब्रेक, केस 5 थर्सडे, ब्रेक, केस 6 फ्राइडे, ब्रेक, केस 7 सैटरडे, फिर ब्रेक और फिर डिफ़ॉल्ट इनवैलिड नंबर और गेट ch। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि स्विच कमांड अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसके बारे में अपन कैसे लिखेंगे। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में स्विच कमांड आता है तो सबसे पहले अपन को बताना पड़ेगा कि स्विच कमांड वी यूज स्विच कमांड यूज फॉर सेलेक्ट वन चॉइस फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो और उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं स्विच कमांड का। फिर आपको लिखना पड़ेगा सिंटैक्स ऑफ स्विच कमांड, फिर लिखेंगे स्विच, फिर ब्रैकेट में वेरिएबल, जो वेरिएबल अपन पास करेंगे, फिर आएगा आपके केस स्पेस 1, फिर कॉलन, फिर उसके जितने भी स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट एक हो, जितने भी स्टेटमेंट हो लिख सकते हो। फिर आएगा आपके ब्रेक कमांड, फिर केस 2, फिर उसके स्टेटमेंट, फिर ब्रेक, फिर केस 3 उसके स्टेटमेंट, और लास्ट ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट लिखने के बाद ब्रेक लिखना ज़रूरी नहीं है, और अगर आप लिख भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपन को एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल ऑफ स्विच कमांड,
तो स्विच कमांड का एग्जांपल में क्या लिख लेंगे, स्विच, फिर मैंने यहाँ पे ए पास किया है, फिर जैसे अगर केस ए में अपन ने 1 इनपुट किया तो संडे, 2 इनपुट किया तो मंडे, इस प्रकार से प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था वो अपन लिख सकते हैं। आप सभी को स्विच कमांड का वीडियो कैसा लगा वो सभी लोग बताएंगे, और इसके बाद स्विच कमांड की प्रैक्टिस के लिए आप सभी को एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर मैं 1 इनपुट करूं तो जनवरी, 2 इनपुट करूं तो फरवरी, 3 इनपुट करूं तो आगे ये प्रोग्राम आप बना के या तो कंप्यूटर पर बनाते हैं तो उसकी एक फ़ोटो सेंड करेंगे या पेपर पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।